खाओ, लिटाओ उसको, लिटा दो, वो तो डायपर पहने ना बेटी। हाँ हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिंदर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं आटा छानने जा रही हूँ। आटा इसलिए छानने जा रही हूँ, आज बच्चों की छुट्टी है। वो मतलब उन लोगों का स्कूल वो है, मुमटन का है, मुसलमानों का। तो आज कुछ है ना, मैं भूल गई, अभी टीवी में दिखा रहा था। कुछ होता है ना, इससे पहले कोई एक मतलब बड़ा रात पड़ता है, वही है आज। तो इसीलिए आज उनकी छुट्टी है और बच्चों की छुट्टी है। तो बच्चों को सुबह सुबह से मैंने नाश्ता दिया नहीं था, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि मम्मा हमें पूरी खाना है, चाय टोस्ट नहीं खाना है। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं नहाने चली गई थी जल्दी से, झाड़ू पोछा करके। और बाकी तो बहुत सारे सुबह से काम किए, झाड़ू पोछा और साफ सफाई, सब कुछ उधर उधर से धुलना होता है, सब कुछ धुल डाल दिया। और रोजी का ये सब काम होता है। और लड्डू के पापा थे, इसलिए कैमरा सुबह से नहीं उठाया था। अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा ठीक है। और उनको नाश्ता वास्ता बना के दे दिया था। लड्डू के पापा अपना नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं। गाय के लिए नाश्ता ले गए हैं। गाय हमारी जब बच्चा देती है ना, तो उसको दरिया हम लोग खिलाते हैं। जो नमकीन वाली दरिया जो हम खाते हैं, वही वाली दरिया गाय को खिलाते हैं, क्योंकि शायद गाय खाती है, शायद उसको सही रहता है, उससे गाय दूध देती है ज़्यादा, तो इसलिए। तो जब बच्चा देती है शुरू के कुछ दिन में, तो हम लोग खिलाते हैं हमेशा। तो वही उसके लिए भी नाश्ता बना के गाय के लिए भी भेज दिया मैंने। और सबको ही देखना पड़ता है भाई, जब दूध पीते हैं तो इतना सेवा तो करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, गाय की सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात होती है। और बस यहाँ पे आटा चाल रही हूँ। आटा चाल के मैंने कहा कि अजवाइन और मंगरेला नमक डाल के पूड़ियाँ बना लूँ नमकीन वाले। तो चाय दे दूँगी बच्चों को, और जब तक मैं पूजा वूजा करूँगी, फिर उसके बाद मैं भी खा लूँगी। मुझे भी जैसे कि पसंद है मंगरेला वाला पूड़ियाँ, अजवाइन का कम, पर मुझे मंगरेला वाला पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और चीकू अपने भाई बहनों के साथ, दोनों बच्चे कैरम खेलने में लगे हैं। गोटी तो है नहीं कैरम की, पर पैसों को उन्होंने गोटी बना लिया, सिक्कों, तो सिक्के से कैरम खेल रहे हैं। हाँ बेटा, चलिए फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था, आटिया में डाला वही मंगरेला और काली वाली, पता नहीं क्या कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, लौंजी साथ कहा जाता है, और मैं मंगरेला कहती हूँ। अजवाइन नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद ही पानी से मोयन वोयन के लिए मैंने कुछ नहीं डाला, ऐसे कुरकुरी सी पूड़ी बना लूँगी। ज़्यादा सेक दूँगी तो कुरकुरी हो जाती है। और बस यहाँ पे चाय तो मैंने बना ही दिया था, और मैं नहा धो के वैसे आ चुकी हूँ। मैं नहाने के बाद में ही मैं पूड़ी बना रही हूँ, आप लोगों से बताया ही। और बस यहाँ पे अच्छे से वो कर लिया, कुरकुरी सी बना ली पूड़ियाँ, और बनाती जाऊँगी, बच्चों को देती जाऊँगी। अब बच्चे बैठे हैं, कह रहे हैं मम्मा जल्दी ले आओ, क्योंकि सुबह सुबह उठते स्कूल जाते हैं ना, तो जल्दी उनके नाश्ता करने का टाइम होता है। तो वैसे ही उनको अब भूख लगती है। तो आज स्कूल था नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया। और यहाँ बच्चों का चल रहा टीवी में कार्टून, और यहाँ पे मैं उनको नाश्ता वास्ता दे के, वो दोनों नाश्ता कर रहे हैं टीवी देखते देखते, और मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी। और इतने समय सुबह में ही करती हूँ, बाकी शाम में थोड़ा सा, आजकल पता नहीं कैसा होता है, एकदम होठ एकदम सूखा सा हो जाता, फटा सा, तो बाद में थोड़ा सा लगा लेती हूँ बस। और बाकी कुछ शाम में नहीं करती हूँ। बस यहाँ पे पूजा वूजा किया, स्किन केयर करने के बाद आप लोग दर्शन कर लो, प्रेम से बोलो राधे राधे। नाश्ता वास्ता भी कर लिया, भगवान ने पर्दा बंद कर देते हैं। फिर ये रहा हमारा चाय पूड़ी, आप लोग भी आ जाओ। अब यहाँ पे मैं लौकी की शादी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। आज कोफ्ते बनाने का मन नहीं था, मैंने कहा कोफ्ते कई बार बन चुका है, शादी वाली बनाती हूँ। इसमें मैं ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ, बस मैंने प्याज और हरी मिर्ची फ्राई की, एक तेज़पत्ता तेल में डाल दिया था पहले। फ्राई करने के बाद वही थोड़ा सा टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद कुकर में ही बना रही हूँ। और लौकी डाल दिया। लौकी बहुत थोड़ा सा था, तो एक मैंने आलू भी काट लिया था। अब अच्छे से थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, क्योंकि लौकी बाद में पानी छोड़ता है। बंद कर देंगे, 2 सीटी आने के बाद सब्ज़ी गाढ़ा सा मतलब बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं। और सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, दाल के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी था, तो इसलिए मैंने पीछे रख दिया, तो वो अपना सब्ज़ी का पानी थोड़ा सा कम हो रहा है। और बस यहाँ पे फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी। और आजकल तो आप लोगों को मेरे चेहरे से लगता ही होगा कि मेरा चेहरा कितना ज़्यादा उतर गया। बस बच्चों में होता है, जब हम माँ बन जाते हैं ना, तो हमारी अलग ही टेंशन हो जाती है। और सही बताऊं, मतलब लोग भी होते हैं ना, कुछ होते हैं इरिटेट करने वाले लोग, कुछ ना कुछ, तो बस थोड़ी बहुत बातें दिमाग में बस आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट लगती है। फिर यहाँ पे मैंने थाली लगा दी थी लड्डू, बच्चों के लड्डू के पापा के। और बस बच्चों ने तो खाया नहीं था, लड्डू के पापा ने खाया और उनको दे दिया था। फिर यहाँ पे चीकू को मैंने नहला धुला दिया। चीकू नहा वो क्या आ चुकी है, यहाँ पे तेल मालिश वालिश कर दिया मैंने। अब इसके नेल्स बहुत बड़े बड़े हो गए थे चीकू के, तो आज फ्राइडे था, थर्सडे को तो काटते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने आज ही काट दिया नेल्स। और देखिए कितने आराम से जग रही है, पर बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, बहुत आराम से कटवा लेती है, इसकी छोटे से आदत है। और बस अच्छे से इसके नेल्स वेल्स मैंने काट दिया। फिर नेल्स काटने के बाद फीड कराया, फिर इसको सुला दिया था
चीकू को, और ये टीवी है देखने में लगी है, इतना ध्यान से देख रही है। और बस यहाँ पे मैं फिर आज बर्तन मैंने धुल नहीं पाया था क्योंकि चीकू रोने लगी थी, तो चीकू को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने उसको नहलाया भी नहीं था सुबह में। आज थोड़ा सा देर हो गई थी मुझे, तो इसलिए मैंने पहले उसको सुलाया उलाया, फिर उसके बाद आई हूँ अब किचन में, क्योंकि ये तो हमारा काम है, हम कभी भी कर सकते हैं, पर बच्चा अगर छोटा है, अगर रो रहा है तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। बस यहाँ पर बर्तन वर्तन धुल लूँगी, बर्तन धुलने के बाद वही रहता है, वही किचन उचन साफ़ किया। किचन उचन साफ़ करने के बाद वो लंच किया, लंच करने के बाद फिर आप लोगों से अब मैं सीधे मिल रही हूँ शाम में। ये शाम का क्लिप है, नहीं शाम का क्लिप नहीं है, दोपहर का ही क्लिप है। बर्तन धुलने के बाद मैं बाहर आ गई थी कपड़े लगाने को, मैंने कहा कपड़े लगा देती हूँ, धुलता रहेगा, फिर शाम में मैं उठा के डाल दूँगी। बस यहाँ पर कपड़े उपड़े मैंने लगाए, कपड़े उपड़े लगाने के बाद मैंने लंच किया था। लंच करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा चीकू सो रही थी, तो थोड़ा सा मैं भी लेटी थी, और ज़्यादा देर तो नहीं क्योंकि कमरा गरमाने लगा था, तो ज़्यादा देर नहीं लेटी थी, थोड़ा सा लेटी थी। फिर लेटने के बाद फिर मुझे घी भी निकालना था, तो मैं बस फटाफट वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे आज एक्स्ट्रा काम है, और घी वो निकालना होता है तो एक्स्ट्रा हो जाता है। पता है, ये घी ना मलाई से तो निकलता ही निकलता है। ये कटोरे में आप लोगों को मलाई दिख रहा होगा, और बाकी मैं दूध अगर एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो उसको मैं दही जमा लेती हूँ और जामन डाल के, और फिर उसका निकाल लेती हूँ, तो उसमें भी घी थोड़ा बहुत निकल जाता है। फेंकने से अच्छा है, मतलब इतना सारा दूध क्या होगा, तो इसीलिए तो मैंने अच्छे से निकाल लिया। और अभी यहाँ पे देखिए मुझे जमाई भी आ रहा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर आराम नहीं किया, और बस यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को कितना सारा घी निकल गया है। और ऐसे ही कर करके मैं थोड़ा थोड़ा कर करके बहुत सारा घी, मतलब पहले भी मैं इकट्ठा कर लेती थी। और बस यहाँ पे फिर शाम में भगवान का पर्दा वर्दा मैंने खोला, फिर यहाँ पे मैं भगवान को नाश्ता है शाम में करवा रही हूँ। और जैसे कि हम 4 टाइम खाते हैं, तो वैसे मैं भगवान को भी खिलाती हूँ, लड्डू गोपाल को। तो बस बिस्किट नहीं था, तो बिस्किट सबसे पहले मंगाया। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि ऐसे बिस्किट में अगर कहीं इंडा तो नहीं लिखा है, और जब नहीं लिखा होता तो वही बिस्किट मैं खिलाती हूँ। बस उसके बाद मैंने पर्दे बंद कर दिए, और बंद करने के बाद 5 मिनट बाद फिर पर्दे खोल देती हूँ। और भगवान जी का नाश्ता हो गया था, बच्चों को भी मैंने नाश्ता दे दिया था। वही कि जबकि आप लोगों को पता ही होगा, मेरे बच्चे शाम में हॉर्लिक्स दूध पीते हैं, सुबह में मैं देती नहीं हूँ क्योंकि उनका पेट में दर्द हो जाता है। और फिर मैंने थोड़ा सा चाय अपने लिए बनाया था क्योंकि सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। और यहाँ देखिए मैं मुँह भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे जुकाम जैसा लग रहा है और मुझे ऐसा होता है, और बस आराम ना करो ना तो और ज़्यादा जुकाम जैसा समझ में आता है। बस यहाँ पे बच्चों का ना शर्ट था, मैंने धुला नहीं था, तो वही मैं धुल रही थी क्योंकि कल बच्चों को स्कूल जाना है, तो हाथ से ही धुलना पड़ता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा करके, डुग्गू तो बहुत ज़्यादा गंदा करके आता है। और यहाँ पे जो कपड़े धुल चुके थे दोपहर में, वही कपड़े में डाल रही, पर डाल रही थी ना, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऊपर आसमान में बहुत सारे बादल थे। मुझे ऐसा था कि बारिश वारिश तो नहीं होगी, फिर भी मैंने डाल दिया कि रात में मैं उठा लूँगी, मतलब सोने से पहले। वैसे भी रात में 12 तो बज ही जाता है सोते सोते, तब तक मैं उठा लूँगी कपड़े। और बस यहाँ पे कपड़े उपड़े डाले, कपड़े उपड़े डालने के बाद चीकू मेरी सो रही थी अभी, और चीकू तो इसीलिए मैं फटाफट मेरे जितने सारे काम थे सब काम मैंने निपटाए। और ये काम करने के बाद मेरे पास और ये था काम कि मुझे कपड़े थोड़ा बहुत अभी ठंडी के बाकी रह गए थे, जैसे कि डिब्बे उब्बे में जगह नहीं था, तो ये एक झोला था जिसमें चैन लगा था। ऐसे ही मुझे अलग अलग मतलब पैक करके रखना पड़ता है क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गए हैं। तो यहाँ पे वैसे भी चूहे छिपकली बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे कर करके डिब्बे में भर भर के रखती हूँ कि चूहे कपड़े ख़राब ना करें। और पीछे से आवाज़ चीकू की आ सकती है और पंखे की आवाज़ आप लोग आ सकती है, तो उस आवाज़ के आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ मैं बैठ के वॉइस ओवर करूँगा, मैं चीकू को लेके मतलब बाहर भी ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती हूँ, मच्छर वच्छर भी काटते हैं। तो बस यहाँ पे कमरे में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बस यहाँ पे सब कपड़े उपड़े मैंने रखे, कपड़े उपड़े रखने के बाद चलते हैं। सारे कपड़े पीछे टांगे, और पता है कपड़े टांगे पर ऊपर बादल डर लग रहा है कि रात में बारिश ना हो जाए। हाँ बस चीकू अभी तक सो रही थी, अभी उठी है, तो उसकी बुआ ले गई है उसको, और कहीं नहीं ले गई हैं, यहीं दरवाजे पर है, नीचे मेन गेट पर बैठी हैं। तो वो भी थोड़ा बहुत बाहर का देख लेगी, काफ़ी टाइम हो गया बच्चे मेरा बाहर नहीं गई थी। और बच्चे बड़े हो जाते चाहिए तो बाहर भी भेजना चाहिए बच्चों को, बाहर की दुनिया देखें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेड़ के रखना चाहिए। अब वो बात अलग है कि हम एक सोसाइटी में बस रह रहे हैं, हमारे अगल बगल हम कहीं निकल नहीं सकते, फिर भी पता है, फिर भी माँ अपने बच्चों को गार्डन में ले जाती है टहलाने को। जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, मैंने देखा है ऐसा कि वो अपने बच्चे को बाहर काम में टहलाने ले जाते हैं। तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, तो उन्हें वही आ गई थी तो उन्हीं को दे दिया। बाहर बैठी हैं, थोड़ा सा चीकू को अच्छा लगेगा, बाहर की चीज़ें देखेगी तो। और पहले टचवुड बच्चा ठीक है, पर वही चीज़ है ना कि जब तक दांत वाली दिक्कत रहेगी तो हमेशा ही उसको ऐसी दिक्कतें होनी है, और बस उसी की वजह से दिक्कतें हैं। पर वो मुझे सब कुछ पता है कि उसको दांत आ रहा है, सब कुछ, अब उसको इतनी तकलीफ़ें रहेंगी, पर फिर भी माँ का दिल होता है, वो हर परेशान हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, तो वही चीज़ है।
अब मुझे पता था कि उसको चोट दांत हो सकता है, और मैं चाहती तो मैं नाम बड़ी अम्मा को, जिनसे मैंने सही करवाया था, उनको मैं पहले बुला लेती। पर मुझे लगा ना, एक बार उनको बुलाओ ना तो मतलब हर बार का ऐसा नियम हो जाता है कि जब भी लैट्रिन करेगी, जब भी आएगा छोड़ दांत, तभी बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं बुलाना चाह रही थी, पर उस दिन ज़्यादा हो गया था तो उनको बुलाना पड़ा। और उनके आने से फ़ायदा भी लगा चीकू को। अब चीकू का है फीवर आ जाता है अभी भी, और लैट्रिन भी कर रही है पर उतना नहीं कर रही है। लैट्रिन पतली पतली ही कर रही है, लूज़ मोशन उसको हो रहा है पर उतना नहीं हो रहा है। और थैंक यू सो मच आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। इतना आप लोग फिक्र करते हो मेरी हर एक छोटी छोटी टेंशन में, आप लोग इतने अच्छे मुझे मैसेज करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास कोई ना हो के भी मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पास आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मेरी चिंता करते हैं, मेरे बच्चों की चिंता करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सबको दिल से। और मैं नहीं बता सकती कि आप लोग मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो, बस इतना कह सकती हूँ कि एक अनाथ बच्चे को अगर कहा जाए कि फैमिली मिली, वो आप लोग हो मेरे लिए। और बहुत बड़ी बात होती है कि अगर किसी अब अभी तक ऐसा था कि चाहे मैं मरूँ चाहे जीऊँ, किसी को कोई परवाह नहीं था। अब मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको वो ज़्यादा होता है तो मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, तो मुझको देख के दुखी हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और ऐसा कोई है नहीं आगे पीछे जिसको मेरी तकलीफ़ से उसे तकलीफ़ हो। तो आप लोग इतनी ज़्यादा केयर करते हो, मेरी इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो, थैंक यू उसके लिए सबको दिल से। और बस अपना प्यारा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और सब लोग कमेंट किया करो जो कोई भी वीडियो देखा करे। और सबको दिल से थैंक यू। देखिए संध्या का टाइम हो गया, सब कोई अपने अपने घर में संध्या कर रहा है और मैं नहीं कर रही। मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, पर फिर भी चीकू को मुझे बार बार करना पड़ता है। बच्चे को कोई पता नहीं, मैं नहाऊँ भी तो उसके नहीं पता मैं नहा ही रही हूँ, उसको लूज़ मोशन हो जाए। तो ऐसे में मैं नहीं चाहती हूँ, थोड़ा सा मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो शाम में आरती भी मैं ही करूँगी, लड्डू को अपने पीछे खड़ा कर लिया करूँगी। पर ये है ना, वो अभी आएगी, लड्डू अभी बाहर है, आ जाए तो उसको कहूँगी बेटा पहले नहा लो, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है, नहाने के बाद फिर आरती करो। कल भी मैंने ऐसे ही कहा था उससे, तो बच्चा आई तो बाहर से उसने नहाया, नहाने के बाद फिर उसने आरती किया था भगवान के। और जब ठंडी थी तब भगवान भी समझते हैं, छोटी थी वो, इतनी बड़ी है नहीं कि मैं ठंडी में उसको बार बार कपड़े दो। ठंडे में तो बस कपड़े भी बदलना बहुत बड़ी बात होती है, कितनी ठंडे ठंडे कपड़े होते हैं, तो बस इसीलिए। और गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आती ही होगी लड्डू तो उससे बस आरती करवा लूँगी। और बस आज का छोटा सा ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और जब मैं लाइव आई थी ना तो दी ने कहा था कि हाँ कोई ज्वाइन नहीं होता है। हाँ ये बातें बस शबनम ने ज्वाइन किया था, मुझे अपा के किसी ने मतलब ज्वाइन नहीं किया था, कोई बात नहीं। पर वो लाइव वाले उस पर ना, मैं जितनी देर के लिए भी 8 मिनट के लिए, 8 मिनट का शायद वो लाइव था, तो उसमें काफ़ी अच्छा व्यूज़, उसमें अब जाके व्यूज़ काफ़ी अच्छा आ रहा, 48 ऐसे करके आया। मतलब व्लॉग से ज़्यादा अच्छा व्यूज़ तो उसमें आया है। मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बताया, फिर भी पता नहीं क्या है सिस्टम। और बस चलिए फिर, और इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।